सर्वोदय नवयुवक मंडल पटनायक मोहल्ला द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा पिछले 55 वर्षों से धूमधाम से कर रहे देवी की आराधना। रायगढ़ जिले से समाज 35 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत तमनार में सर्वोदय नवयुवक मंडल पटनायक मोहल्ला द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। पिछले 55 वर्षों से मां दुर्गा की आराधना तमनार में करते आ रहे हैं। पटनायक मोहल्ला में मां जगदम्बे की अनुपम कृपा से बहुत ही भव्य रूप से कार्यक्रम होता है और इस वर्ष भी पटनायक मोहल्ला में मां दुर्गा विराजमान हुई है और मां दुर्गा की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से की जा रही है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं सर्वोदय नव युवक मंडल पटनायक मोहल्ला के संरक्षक विनायक पटनायक। और फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम रायगढ़ जिले से महज 35 किलोमीटर दूर तमनार ग्राम पंचायत में स्थित है, जहां पर देवी मां की पूजा अर्चना धूमधाम से की जा रही है। आज हम पटनायक मोहल्ला के मां देवी की पूजा आराधना हो रही है, वहां पर भी उपस्थित है और आइए जानते हैं यहाँ के संरक्षक माननीय विनायक पटनायक जी से कुछ खास बातचीत करेंगे कि यहाँ कितने वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है देवी माँ की, और यहाँ की जो पूजा अर्चना होती है वो किस प्रकार से होती है, बताएंगे आप। बोलिए जगत जननी माँ दुर्गा की जय। जगत जननी माँ दुर्गा की जो पूजा अर्चना है विगत 55 वर्षों से हमारे पूर्वजों के द्वारा यह परंपरा प्रारंभ की गई थी और इस वर्ष जो है 2023 में 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर यह 24 अक्टूबर को रावण दहन के पश्चात माँ दुर्गा का विसर्जन कार्यक्रम होगा। इसमें पूरे इस तमनार क्षेत्र के गांव-गांव से माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं, साथ ही पंडाल का आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर सजावट की जाती है यहाँ के युवा साथियों के द्वारा। इस तमनार में 5 स्थानों पर माँ दुर्गा विराजमान होती है, जहाँ अनेकों भक्त आते हैं, लगभग लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और यहाँ सभी गांव का एक उत्साह का वातावरण होता है और हम सबको भी गर्व महसूस होता है। और यहाँ के जो युवा तरुणाई बहुत ही धूमधाम से यह आयोजन करते आते हैं। सबसे पुराना जो है सर्वोदय नवयुवक मंडल पटनायक मोहल्ला तमनार के द्वारा आयोजित करते हुए विगत 55 वर्षों से करते आ रही है और यहाँ की जो माँ दुर्गा है यह 9 दिन तक विराजमान होती है और हम सबको बहुत ही आनंद और उत्साह होता है कि हमको माँ का सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। जी, अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसके बाद आचार संहिता का जो माहौल है, इसमें किसी प्रकार से पूजा अर्चना में या बाधा कुछ उत्पन्न थोड़ी हो रही है। पूजा अर्चना में तो बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, किंतु जो भक्तगण आते हैं और जो इन्होंने जो कानून के दायरे में लाकर जो इन्होंने आचार संहिता की बात कही है और 55 डेसिबल जो साउंड की ध्वनि का जो ये है नियामक है, उसमें 55 डेसिबल का जो दिया है, यह तो हम जो सामान्य रूप से अगर ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम होता है वो 55 डेसिबल होता है। तो यह दुर्गा पंडाल के साथ में अन्याय है और वहाँ के जो भक्तगण हैं उनके लिए अन्याय है, क्योंकि यह वर्ष में एक बार आता है और यह धूमधाम से श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। तो चुनाव आयोग पर पुनर्विचार करना चाहिए उनको और यहाँ के अनुभागीय अधिकारी को पुनर्विचार करना चाहिए और इसमें वृद्धि करना चाहिए, ताकि जो धूमधाम से जो उत्साह है पूजा अर्चना में, निश्चित ही परंपरागत अनुसार पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा पद्धति से पूजा होती है। किंतु आज के इस आधुनिक युग में ये जो साउंड सिस्टम है और ये सब पूजा परंपरा का एक हिस्सा बन चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये और धूमधाम में से हो। जी, तो जो दशहरा में जो पर्व हम मनाते हैं और जो यहाँ का कार्यक्रम होता है वो किस प्रकार से यहाँ पर होगा। यहाँ जो है 5 दुर्गा समिति में के द्वारा दुर्गा माँ दुर्गा विराजमान है, जहाँ सबसे पुराना जो सर्वोदय नवयुवक मंडल पटनायक मोहल्ला के द्वारा शोभा यात्रा निकाला जाता है। भगवान राम लक्ष्मण और बजरंगबली का प्रतिमूर्ति बनाकर झांकी बनाकर निकाला जाता है और पूरे बस्ती में भ्रमण कर शोभा यात्रा की जाती है और उनके द्वारा फिर अंत में आतिशबाजी के साथ रावण का दहन किया जाता है। बुराइयों का प्रतीक रावण का दहन किया जाता है और उसी के साथ हर्षोल्लास के साथ पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जी, आपका परिचय बता देंगे। विनायक पटनायक, सर्वोदय नवयुवक मंडल पटनायक मोहल्ला दुर्गा पूजन समिति का सदस्य और सर्व दुर्गा पूजा समिति का संरक्षण ऐसा दायित्व है।
जी, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ 24 फास्ट न्यूज और मैं रायगढ़ से अनुज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रायगढ़ से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट।